राजस्थान में कोरोना विस्फोट हुआ है। बीते 24 घंटे में राजस्थान के अंदर कोरोना के केसेस में 100% की बढ़ोतरी हुई, जबकि जयपुर में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। और अगर इसी रफ्तार से कोरोना राजस्थान में बढ़ता रहा तो अगले 10 दिन में राजस्थान में प्रतिदिन 10,000 से ज्यादा कोरोना के केस आएंगे। राजस्थान में 3 दिसंबर को 550 कोरोना के केस आए थे, जबकि आज राजस्थान में कोरोना के 1137 केस आए। इनमें से अकेले जयपुर में 745 केस सामने आए। वहीं लंबे वक्त के बाद राजस्थान में कोरोना की वजह से एक की जान चली गई, जबकि कोरोना से सही होने वाले लोगों की संख्या सिर्फ बीते 24 घंटे में 37 है। वहीं राजस्थान में कोरोना के सक्रिय संक्रमितों की संख्या 3183 हो गई। सरकार लगातार अपील कर रही है कि कोरोना प्रोटोकॉल की पालना की जाए। फर्स्ट इंडिया भी आपसे अपील करता है कि मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी को बनाकर रखें, और जो भी मास्क नहीं लगा रहा है उसको रोकिए, उसको टोकिए और उसको मास्क लगाने के लिए बाधित कीजिए। वैसे तो सियासत में हसीन सपने देखने का चलन पुराना है, लेकिन अब ये सपने भी सियासत में वार पलटवार का जरिया बनने लगे हैं। एक ऐसा ही सपना देखा है यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, जिस पर बीजेपी के नेताओं ने वार पलटवार के अंदाज में ही प्रतिक्रिया दी है। दरअसल अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए एक सवाल के दौरान कहा कि भगवान श्री कृष्ण रोज उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है। अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के श्री कृष्ण के सपने में आने वाले बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने उनसे ये भी कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, गोकुल, बरसाना और वृंदावन के लिए कुछ नहीं कर पाए, बल्कि कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना करवा दी। उधर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ये सपनों के सौदागर हैं, इनकी सरकार जमीन पर तो नहीं बन रही, इसलिए ये सपनों में अपनी सरकार बना रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश को मुंगेरी लाल का सपना आ रहा था, अब भगवान कृष्ण का सपना देख रहे हैं। मेरा ये मानना है कि उन्हें 2022 के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए और 2027 की तैयारी करनी चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज देवबंद कस्बे में एटीएस के यूनिट और कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान भी योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश की पूर्व सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में आतंकियों का सम्मान होता था और हमारी सरकार में आतंकियों को ठोका जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज त्रिपुरा और मणिपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अगरतला में कई योजनाओं का ऐलान भी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राज्य की पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आज त्रिपुरा में हीरा मॉडल कनेक्टिविटी सुधार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हीरा मॉडल का जिक्र किया। उन्होंने कहा, एच से हाईवे, आई से इंटरनेट वे, आर से रेलवेज और ए से एयरवेज से त्रिपुरा अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिपुरा से पहले मणिपुर का दौरा किया। उन्होंने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 4800 करोड़ रुपए से ज्यादा की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम मोदी ने जनता को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा, 21 जनवरी को मणिपुर को राज्य का दर्जा मिले 50 साल पूरे हो जाएंगे। देश इस समय अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव भी मना रहा है। ये समय अपने आप में बहुत ही बड़ी प्रेरणा है। वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पंजाब के दौरे पर भी रहेंगे। प्रधानमंत्री की ये पहली पंजाब की चुनाव रैली है, जो कृषि कानूनों के निरस्त करने के बाद पहली बार हो रही है। और वहीं उम्मीद भी जताई जा रही है कि इस रैली के माध्यम से शायद प्रधानमंत्री जो गठबंधन हुआ है अमरिंदर सिंह और बीजेपी के बीच, उसका भी आगाज कर सकते हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज उधम सिंह दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने विजय संकल्प यात्रा समापन रैली में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बातचीत भी की। साथ ही आपको बता दें कि आज उत्तराखंड में नितिन गडकरी पहुंचे। उत्तराखंड राज्य के लिए शहादत देने वाले वीरों को नमन कर उनका आशीर्वाद नितिन गडकरी ने लिया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम धामी की प्रशंसा करते हुए कई सड़कों की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी काठगोदाम लालकुआ के बीच 2400 करोड़ की लागत से बाईपास बनेगा। 1 साल के भीतर लोग कैलाश मानसरोवर सड़क के मार्ग से भी जा सकेंगे। साथ ही 2 साल के अंदर दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। साथ ही नितिन गडकरी ने कहा कि खटीमा में रिंग रोड को भारत माला प्रोजेक्ट में शामिल करने की और पीलीभीत टनकपुर रोड पर बाईपास बनाने की भी केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की है। अपने सहयोगी आकाश श्रीवास्तव के साथ विशाल गर्ग, फर्स्ट इंडिया, देहरादून। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट के जरिए दी, जिसके बाद उत्तराखंड में भी हलचल मच गई है। आपको बता दें, केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए अपने संपर्क में आए सभी लोगों से एहतियात बरतने और जांच कराने की अपील की है। वहीं केजरीवाल के पॉजिटिव आने के बाद उत्तराखंड में भी हलचल है। दरअसल कल केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने देहरादून के बीजापुर गेस्ट हाउस में पार्टी की मीटिंग लेने के साथ ही परेड ग्राउंड में रैली को संबोधित किया था। वहीं कर्नल अजय कोठियाल, प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया सहित पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। देहरादून में केजरीवाल की एक बड़ी रैली होने के बाद अब आशंका जताई जा रही है कि इस दौरान उनके संपर्क में आए पार्टी के नेता और रैली में आए लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। अपने सहयोगी आकाश के साथ अनामिका सम्राट, फर्स्ट इंडिया, देहरादून। 10 करोड़ राजस्थानियों द्वारा बोली जाने वाली राजस्थानी भाषा की संवैधानिक मान्यता को लेकर 50 साल से अधिक समय से संघर्ष चल रहा है, मगर जोधपुर के सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी ने जब पूरे अध्ययन करने के बाद में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास को इस संबंध में प्रतिवेदन सौंपा था, उसको लेकर आज आयोग ने खंडपीठ की सुनवाई की और प्रसंज्ञान लेने के साथ में भारत सरकार की गृह सचिव और राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया गया है। खंडपीठ में जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास, जो कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य है, भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी महेश गोयल की खंडपीठ ने जब इस पूरे मामले को सुना है, वह भी राजस्थानी में सुना है और शुरुआत का जो आदेश दिया है वो भी राजस्थानी भाषा में ही दिया है। अब देखना यह है कि भारत सरकार के गृह सचिव और राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट अगली सुनवाई से पहले पेश करने के साथ में क्या भरोसा आयोग को दिलाते हैं। देश की कई भाषाएं ऐसी हैं अलग अलग राज्यों की जिनको मान्यता मिली हुई है। अगर इंतजार है तो 10 करोड़ राजस्थानियों को इस बड़े फैसले होने का। बीकानेर में युवक पर फायरिंग और मारपीट के मामले के बाद आज दिन भर आक्रोश, पथराव और टकराव के नाम रहा। दिन में 2 गुट भिड़ गए, पथराव किया गया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई जगह पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। उसके बाद शहर में एक तरह से दहशत का माहौल रहा और बंद पूर्णतया कारगर दिखाई दिया। बाद में जिला कलेक्टर नमित मेहता हरकत में आए, अलग अलग लोगों से बातचीत की। कांग्रेस के शिष्टमंडल यशपाल गहलोत सहित अन्य नेता मौजूद रहे, तो भाजपा के नेता अखिलेश प्रताप सिंह, मोहन सुराणा, भगवान सिंह मेड़तिया, सत्यप्रकाश आचार्य सहित कई नेताओं से बातचीत चली। दरअसल एक भाजपा नेता जेठानंद व्यास को पुलिस ने राउंड अप कर लिया, जिसको लेकर विरोध था। कुछ और लोगों को भी राउंड अप किया गया था। पुलिस का कहना था कि ये लोग वहां पर लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत पैदा कर रहे थे। बाद में जिला कलेक्टर ने दोनों पक्षों से समझाइश की और कहा कि ये जरूरी है कि शहर में शांति कायम रहे। निश्चित तौर पर अपराधी कोई भी हो, बदमाश कोई भी हो, पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी, लेकिन इस तरह से शांति को बाधित नहीं करना चाहिए। कलेक्टर ने ये भी कहा कि ये मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ कलेक्टर ने एक बार फिर दोहराया कि ये पूरा मामला आपसी रंजिश का था, सीधे तौर पर किसी भी धर्म, जाति या मजहब से जोड़ना गलत था। अपने औद्योगिक वैभव के लिए किसी समय में राजस्थान के कानपुर कहे जाने वाले कोटा के पुराने दिनों को लौटाने की कवायद से निकली है आज की बड़ी खबर। कोटा में प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट से पहले ही कोटा में करीब 100 एमओयू तय हो चुके हैं और इससे यहां पर करीब 700 करोड़ के निवेश का रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। कलेक्टर उज्जवल राठौर ने बताया कि कोटा में 6 जनवरी को होटल द मेबल रिसोर्ट में जिले के प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा इस समिट का उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन समिट से पहले ही कोटा में कई बड़े प्रोजेक्ट और प्लांट लगाने पर सहमति बन चुकी है, जिसमें मोटे तौर पर करीब 386 करोड़ की लागत का बायजूस जैसे कई खिलाड़ियों का डिजिटल एजुकेशन का प्रोजेक्ट कोटा में लाने का प्लान बना है। इसके साथ ही साथ करीब 280 करोड़ की लागत का शिव एडिबल ग्रुप का एक प्रोटीन बेस्ड प्लांट भी कोटा में लगने जा रहा है। रेल नीर जैसा बड़ा प्रोजेक्ट भी कोटा में आ रहा है। तो फिलहाल पूरी दुनिया में जिस सेमीकंडक्टर की मारामारी मची है वो भी अब कोटा में बनेगा। इस समिट से पहले ही कोटा के करीब 415 उद्यमियों ने ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट भी ले लिया है, जिससे इन सभी उद्योगों और उद्यमियों को कई तरह के निरीक्षण अनुमतियों और लाइसेंसों से भी अगले 3 साल के लिए छुटकारा मिल जाएगा। दावा किया जा रहा है कि जब ये समिट होगी तो इसमें निवेश के और भी बड़े प्रस्ताव आ सकते हैं। में बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद, बजरी माफियाओं ने किया पुलिस पर हमला, ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाने का भी किया प्रयास, तो वहीं जैसे तैसे बचाई पुलिस ने अपनी जान, 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को किया जब्त। थाना इलाके के घाटौली पुलिस चौकी पर बजरी माफिया और पुलिस के बीच फायरिंग हो गई। जैसे ही पुलिस ने बजरी माफियाओं को रोकने की कोशिश की तो बजरी माफियाओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी।
ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस कर्मियों के ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया। पुलिस कर्मियों ने आनंद फानन में जैसे तैसे अपनी जान बचाई। उधर से पुलिस ने भी अपनी आत्म सुरक्षा के लिए हवाई फायरिंग की। थाना प्रभारी भोजाराम ने बताया कि क्षेत्र की घाटोली पुलिस चौकी पर बजरी माफियाओं को रोकने के लिए नाकाबंदी की जा रही थी। तभी धौलपुर की तरफ से 15 से 20 बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली आई। जब उनको आरएससी के जवानों ने रोकने का इशारा किया तो बजरी माफियाओं ने पुलिस और आरएससी के जवानों के ऊपर फायरिंग कर दी। नाकाबंदी के दौरान कांटे लगाए थे, जिसके दौरान बजरी माफियाओं के ट्रैक्टर ट्रॉली पंचर हो गए, लेकिन जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो वे उनको छोड़कर भाग गए। 2 साल से प्रेम संबंध चल रहा था, लेकिन प्रेमिका की सगाई कहीं और हुई तो प्रेमी कोई नागवार गुजरा। प्रेमिका को बुलाकर उसके साथ बलात्संग किया और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर शव को पेड़ से टांग दिया। इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा आज एसपी सुधीर जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। एसपी सुधीर जोशी ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि सागवाड़ा थाना क्षेत्र के आड़ीवाट गांव में कल चौकीफला आड़ीवाट गांव निवासी 18 वर्षीय मोनिका का शव पेड़ से लटका हुआ लहूलुहान हालत में मिला था। एसपी अनिल मीणा के निर्देशन में टीम का गठन किया गया और टीम ने पाया कि जो मफलर महिला के गले में लटका हुआ था वही मफलर उसके प्रेमी जेठानाफला चौकीफला निवासी मुकेश ननोमा का है। पुलिस ने मुकेश से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके 2 साल से मोनिका से प्रेम संबंध थे और उसकी कुछ दिन पहले सगाई होने से वह उससे नाराज था। मोनिका को अकेले में बुलाया और उसके सिर पर पत्थर मारकर घायल कर दिया, फिर मफलर से फंदा बनाकर उसे पेड़ से लटका दिया। बलात्संग के बाद प्रेमिका की निर्मम हत्या सिर पर पत्थर मारकर युवक ने कर दी। उसके बाद उसे पेड़ से अपने ही मफलर से टांग दिया। यही मफलर पूरे मामले में सुराग जुटाने में अहम साबित हुआ।